जी अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जी क्या हाल है भाई? सब ठीक ठाक है? जी ठीक है। जी हाँ जी ठीक जी। हो? जी ठीक है। ठीक। फारिया, अनाया, तैमिया, आयजा, अनीजा, ठीक है आप लोग? जी ठीक है। वेरी गुड हो गया। सुमैया आप ठीक हैं? जी इब्राहिम, इब्राहिम क्या हाल है भाई? हमें ठीक इतला है। मिली थी कि आपकी जो है वो फ्रैक्चर हो गया कोई। जी कोई छलांग छलांग मारी है यार? नहीं, बहुत पहले हुई थी, बहुत पहले हो अच्छा गया, अच्छा अच्छा तकरीबन एक ठीक साल हो है। गया। चलो चलो ठीक है, अब सारा सेट है। हाँ गुड हो गया। अच्छा जी, चलते हैं हम आज की गुफ्तगू की तरफ। जी कोई बच्चा बताएगा कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट? चेक करते हैं कित की मेमोरी ग्रीन पेन बता दे। उन उन तेज 7 चल रही है। फेजेस के बाद मुझे ठीक है। उन ग्रीन पेन लोगों के बता दे। नाम। टेक्सा मैं टेक्सा बताऊं? टेक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन थी, 7 टेक्सास। ठीक है, 7 उसमें टेक्सास में जो उन्होंने डिवीजन की हुई है उसके बारे में। बिल्कुल, और कोई और बताएगा? उन लोगों मैं बताऊं जी फातिह। कि जिन लोगों ने उन लोगों के नाम जिन लोगों ने क्लासिफिकेशन की थी, कितने वेरी गुड वेरी ग्रुप, गुड। हिस्ट्री हम उनकी देख रहे थे कि किस किस उनके ने किस किस किस्म की ईयर्स क्लासिफिकेशन उन्होंने की। किसके सामने किया था, जी फिर जी। किस तरह ऐसा था पढ़ता रहा और था। क्लासिफिकेशन क्या थी? कोई बताएगा कैसी थी, क्या था आज उसमें? भी मैं लैपटॉप पे कि, कर रहा हूँ, तो कि मुझे डिफ, गेम पेन बता दे। जी जी, गेम पिन अभी मैंने बताई नहीं, अभी शेयर नहीं की, अभी वो आपसे करते हैं। गेम पिन अभी शेयर होती है। उससे पहले हम वैसे ही डिस्कस कर रहे हैं, जरा चेक कर रहे हैं कि बच्चों के जहन कितने फास्ट चल रहे हैं। हम किस उन्होंने कितने टाइप ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन? डिफरेंट चीज को डिफरेंट डिफरेंट चीज पर उसकी जो कैटेगरी थी उसके अंदर डाल दिया। भाई क्या डिफरेंट था और क्या कैटेगरी थी ये बताएं। उन्हें 3 कैटेगरीज पहले बनाई थी, लेकिन फिर एक और बंदा आया, उसने 5 कर दी। ठीक फिर है। पहले फिर एक और दो आया। किंगडम थी, लेकिन फिर वो आया एक चीज जो दोनों किंगडम से थे, बिल्कुल तो उन्होंने बिल्कुल। फिर तीसरी एक बंदे ने आके किंगडम डोमेन बनाया। ऐड की थी। महद ने पॉइंट शुरू किया है, यहाँ से डिस्कशन शुरू हुई थी हिस्ट्री के बाद। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो टू किंगडम्स के अंदर वो कौन कौन सी टू किंगडम्स थी, क्विकली? किंगडम और एरिस्टोटल ने किया था। किंगडम किंगडम, और डोमेन नहीं। अनाया, हाइजा, तैमिया, सुमैया, फारिया, वेयर आर द गर्ल्स, अनीजा। ये बॉयज उड़ती उड़ती बातें कर रहे हैं, आप में से कोई क्लियर करेगा इसको? पीछे क्या क्वेश्चन है? कि दो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी, दो किंगडम्स के अंदर उसको किया गया डिवाइड। वो कौन कौन सी थी? एरिस्टोटल ने किया था। एनिमेलियन वेरी और गुड। प्लांटेलियन। एनिमिलिया, प्लांटाई। अच्छा, किड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको शेयर की जाती हैं रोजाना की चीजें, ठीक है। और आप लोगों ने उसको रोजाना एक दफा देखा करना। और बेशक अगली क्लास में आप अपने सामने वो पॉइंट्स खोल भी सकते हैं। मैं आपके सामने शेयर करती हूँ जो हमने कल डिस्कशन की थी। जी, ये देखें, ये आपको हमने ग्रुप में भी शेयर कर दिया हुआ। ठीक हो गया बच्चों? अब बताएं। जी, टेक्सोनोमिक रैंक्स में हम आ जाते हैं। अच्छा, ये मैंने पार्ट 1 खोल दिया, एक मिनट, ये वाला खोलती हूँ। जी, ये देखें, यहाँ से शुरू हुए थे हम, ऐसा ही है। यस मैम। यस। यस। बताना शुरू करें जल्दी से, अब मेरे साथ रिवाइज करें। बायोडाइवर्सिटी। हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री हम शुरू करते हैं। हिस्टोरिकली बताएं क्या हुआ था सबसे पहले, कौन आया? काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग। ये कौन बंदा आया? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? मैं उस पर यस। मार्क कर रही हूँ, एरिस्टोटल। हाँ। अरिस्टोटल एरिस्टोटल ने क्या किया? के अ, क्लासिफिकेशन की थी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ये बताएं इसके सामने, प्लांट्स और एनिमल्स दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कोई लंबी, ये साइंस है लेकिन साइंस नहीं है, आसान है, टेंशन ना लें, इजी रहे। आपने, ये थोड़े से फैक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया इस चैप्टर में थोड़े से फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स को थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे हम बार बार रिपीट करें ताकि वो हमारी मेमोरी के अंदर बैठ जाएं, ठीक है।
तो क्लासिफिकेशन जब शुरू की तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने कहा कि अच्छा पूरी दुनिया में ना ये प्लांट्स और एनिमल्स दो ही चीजें हैं। क्लियर हो गई बात? जी। बात आप किसी को बता सकते हैं? यस। ठीक है। उसके बाद उमर अल जाहिज आया, उसने ना 350 किस्म के एनिमल्स को ढूंढा और कहा 350 किस्म के एनिमल्स हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी। उसके बाद अंकल सिजल पिनिया आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा 15 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद अंकल टर्नेफोर्ट आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि किंगडम, ये यहाँ पे किंगडम की बात थी ना, किंगडम तो है ही एनिमल्स और प्लांट्स, इसने एनिमल्स पे काम किया, इसने प्लांट्स पे काम किया। उन्होंने कहा इसके नीचे ना क्लासेस और स्पीशीज दो और ग्रुप्स बना दिए भी होते हैं। जब आए जनाब अंकल कार्ल लिनियस, इन्होंने कहा इधर आओ मैं तुम सारों की बातों को भी सेट करके बताता हूँ। उन्होंने कहा सबसे पहले बड़ी चीज किंगडम है, पूरी दुनिया एक किंगडम है, हाँ उसके अंदर जी। दो किस्म के प्लांट्स और हाँ एनिमल्स, जी। दो किस्म के किंगडम्स हैं। अच्छा म्यूट कर लें अपने माइक्स आप लोग। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा फाइलम है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस, फिर एक स्पीशी आती है। ठीक। अच्छा जी, इस सारी डिस्कशन के बाद क्या हुआ, ये टू किंगडम जो थ्योरी थी, ये मैंने आपको क्या बताया था, किसके ऊपर बेस करती है, कि ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेट्रोट्रॉफ। ट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? और जो खुद अपना खाना वगैरह सब कुछ खुद प्रोड्यूस ही करते खाना हैं। वेरी बनाते गुड, हैं। वेरी गुड। हेट्रोट्रॉफ्स, जो होते गर्ल्स हैं कि मुझे आपकी जैसे आवाजें आनी वो चाहिए। एनिमल्स वगैरह चीजें खा के, प्लांट्स खा के वो अपने अंदर सब कुछ करते हैं, खाना खाना प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बकरे को खाना नहीं देंगे तो वो खाना खुद नहीं खा सकता, हाँ, वो खुद खाना अपना नहीं नहीं बना बना सकते, बल्कि सकते। किसी दूसरी चीज को खाना पड़ता है उनको। ठीक। तो ये टू किंगडम की थ्योरी इसके ऊपर थी। अच्छा, जो जो जिन्होंने कहा ना टू किंगडम के साथ एंटर किया, अर्नेस्ट हेकल ने, के प्रोटिस्टा एक नया किंगडम एंटर किया। उसने कहा नहीं नहीं, कुछ ऐसे हैं जो ना उनमें एनिमल्स वाली भी कुछ जो बातें हैं, कुछ प्लांट्स वाली हरकतें भी करते हैं। उन्होंने इसको नाम दे दिया किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें उसने किसको डाला, ये क्या है, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये मशरूम है, फंगाई, पंगा है। फंजाई, मशरूम ठीक है। तो नहीं है कुछ यहाँ। नहीं नहीं, फंजाई, ठीक है। वो तो मैं आपको कह रही हूँ ये मशरूम है, नहीं नहीं ये फंजाई है। अच्छा जी, फंजाई जो है ना ये प्लांट से रिजेम्बल करता था, लेकिन ये खाना जो है ना ये एब्जॉर्ब करके लेता था, खुद अपना नहीं बनाता, यानी इसकी बॉडी के ऊपर नहीं खाना कहीं बनता, बल्कि ये एब्जॉर्ब करता। तो उसने कहा फिर ये चीजें किसमें आएंगी, तो फिर उसने एक नया किंगडम बना दिया। ठीक हो गया। अब उसके बाद जनाब ई चटन साहब आए, फ्रांस के बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा कि ये ना दो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए, क्या क्या, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। समझ आई? लफ्ज क्या है, यस। प्रोकैरियोटिक, और करियोटिक यूकरियोटिक। यूकैरियोटिक। उन्होंने कहा ये ना इसकी एक साइंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की भी है, कि जो प्रोकैरियोटिक है ना उनकी जो सेल वॉल, सेलुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, या उनका खाने का तरीका है, या उनके अंदर जेनेटिक कोडिंग है, वो डिफरेंट है यूकैरियोटिक की। उन्होंने कहा सारों की ना दो ही किस्म की ये चीजें होती हैं, जेनेटिक कोडिंग, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या उनका सेलुलर डाटा। ये देखें, ये बेसिस थी उसकी। ये उसने कहा या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे, या कोई यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर को प्रोकैरियोटिक में डाल दिया, मल्टी सेलुलर को यूकैरियोटिक में डाल दिया। उसने फिर कहा कि अच्छा इनके खाने पीने के डिफरेंट तरीके कार भी हैं। तो उसने कहा ये जो फोटोसिंथेसिस यानी खुद अपना खाना बना रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट्स, ये इनको डाल दिया उसने यूकैरियोटिक में। और जो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं उन्होंने कहा ये भी यूकैरियोटिक में है। लेकिन जो इंजेक्शन कर रहे हैं ना, उसने कहा कि ये दो किस्म के हैं, उसने डिफरेंट कर दिया। अब जेनेटिक्स की कोडिंग जो मार्गुलस और श्वार्ट्ज 1988 में इन दो साइंटिस्ट ने पेश की थी, जेनेटिक्स को भी ऐड करो भाई। अब हमें जीन्स की कोडिंग पता चल रही है, जरा उसके उसकी नजर से भी देखो कि ये चीजें हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइव किंगडम थ्योरी बनी। और उसके बाद हमने बताया कि जब कौन आया, जल्दी से बताएं,
कौन आया? कार्ल लिंगेस। कार्ल विजेल। ये ई विटेकर। माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे काम करता था। ई विटेकर। क्या चीज? ई विटेकर। हाँ, वेटिकर, वेटिकर, बिल्कुल वेटिकर ने पेश किया बेसिकली। बिल्कुल, इससे आगे यही आ रहा है कि वेटिकर ने 7 जो है वो उसकी डोमेन की जो पूरी पेश कर दी। डेवियर रॉबर्ट वेटिकर ने इसमें ऐड बेसिकली इस उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ही अंदर उसने ये जो हमने ऊपर नहीं पढ़ा कि ये बेसिस बताई थी कि किस किस वजह से कर सकते हैं, ये बेसिकली रॉबर्ट वेटिकर ने किया था। लेकिन ये जो फिर 7 यानी 3 डोमेन्स की जो बात की थी ना, ये जो है की थी कार्ल विजन। उसने कहा कि ये डोमेन्स जो है ना बड़ी बड़ी, यानी इस पूरी दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हम डिवाइड करें ना, तो ये बेसिकली 3 बड़े ग्रुप्स बनते हैं। उसने कहा सारी स्टोरियां छोड़ो, मेरी स्टोरी सुनो। 1977 उसने कहा कि ये किंगडम से भी बड़ी एक चीज है, उसको डोमेन कहते हैं। आप किंगडम के अंदर जितनी चीजें बता रहे हैं ना, उनको भी हम माइनस कर सकते हैं। उसने ये बात बताई और उसने कहा कि एक्चुअली 3 चीजें, आर्के, बैक्टीरिया, यूकेरिया। उसने कहा इसमें से आर्काए और बैक्टीरिया ये तो जो है ये हैं जरा यूनिसेलुलर टाइप, ये प्रोकैरियोट्स में आ जाएंगे। और यूकेरिया में उसने बाकी सारे यूकेरियोट्स को डाल दिया। ठीक है। और आर्काए और बैक्टीरिया को उसने अलग इसलिए किया क्योंकि उसने कहा कि इन दोनों के अंदर ना डिफरेंस है कुछ। सो सम अप करते हैं। आर्काए सिंपल एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स को कहा। बैक्टीरिया जिसके अंदर 2 बैक्टीरियाज, ये भी बैक्टीरियाज के आगे देखेंगे मजीद तो पता चलेगा। और तीसरा उसने यूकेरिया की बात की जिसमें प्लांट्स को भी डाला, एनिमल्स को भी डाला, फंगाई को भी डाला, प्रोटिस्ट को भी डाला। ठीक हो गया। सो क्या बना? 2 किंगडम, देन 3 किंगडम्स, देन 5 5 किंगडम्स, किंगडम देन 7। देन 3 7 नहीं, डोमेन्स के नीचे फिर यानी टोटल 8 टेक्सास बन गए। डोमेन से शुरू हो गया इसलिए फिर 3 डोमेन्स ऐड हुए। किंगडम्स तो चल रही थी, किंगडम, फाइलम, ये पूरा इसी तरह था, लेकिन ऐड क्या किया? डोमेन्स ऐड किए, डोमेन्स। चलें जरा रिफ्रेश हो जाए, आ जाए। हाँ जरा गेम पिन को एंटर करते हैं। गेम पिन बच्चों एंटर करें आप जी। 5525141, 5525141। पे नहीं शेयर हो रही मेरी, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं जी। देखें जी, 551 552 5525141, 5525141। ये टीचर मैंने मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, वेरी गुड। आते जाएं, मैं वेट कर रही हूँ आप सबका, गेम जल्दी से पॉज्ड है। आप पॉज पे हैं। चले अब आ रहा है, अब आ गया। 552 अभी नहीं भी टीचर, अभी भी मेरी गेम पॉज है। अच्छा, अब देखें, नहीं आ अब रहा। अब आई है। अब आ गया। चले जी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कहानी शुरू होने वाली है। और ये जो बैक्टीरिया है ना, ये क्या है, इसकी कहानी क्या है, ये पूरा एक डोमेन है। सो लेट्स सी ये अंकल बैक्टीरिया जो है ना हमारी जिंदगियों में करते क्या है। ये देखिए, ठीक है जी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये करते क्या। Organelles. ये अब बैक्टीरिया की बात को बताने लगे, गौर से सुन। अभी हमने बैक्टीरिया पे फोकस करना था। आप 3 टाइप्स ऑफ डोमेन्स, 3 डोमेन्स कौन कौन सी हैं? आर्के, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यूकेरिया। यूकेरिया। आर्काए, बैक्टीरिया, यूकेरिया। अब इन तीनों का क्या, इन इसमें से बैक्टीरिया और आर्काए ये प्रोकैरियोट्स में डाला और यूकेरिया मैम को यूकेरियोट्स में जी। मैम पेन बता दे। पेन बेटा, 1 मिनट।
जी 55255141 5525141। अरे यस मैम, हो गया। ठीक है, सब बच्चे आ गए हैं? ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि ये बैक्टीरिया, आर्काई और बैक्टीरिया, ये दोनों हमने क्या पढ़ा, क्या देखा था कि ये दोनों At how एक ही सेम उसमें आ रही हैं। R was to most biology students, you may draw a अच्छा, ये वेट प्लीज, वो स्ट्रक हो गई है, मैं आ रही हूँ आपके साथ। स्क्रीन नहीं नजर आ रही। जी जी, वो स्ट्रक हो गई थी, मैं अब उसको कर रही हूँ रिफ्रेश। जी, अब आ रही है। अच्छा जी, हमने ये क्या, आर्काई और बैक्टीरिया, इसकी बात की थी। आर्काई और बैक्टीरियाज को, इन दो डोमेन्स को प्रोकैरियोट्स के अंदर डाला। किस में डाला? प्रोकैरियोट्स। और बाकी सबको यूकैरियोट्स में। हाँ, इन दोनों को, अगर ये सारी प्रोकैरियोट्स ही थी तो फिर इन दोनों को क्यों अलग किया? आर्काई को क्यों कहा कि एक अलग डोमेन है, बैक्टीरिया को क्यों कहा कि अलग डोमेन है? तो यहां पर हम देखते हैं। एक भी मेरे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको स्टॉप करना मुझे बार बार करना पड़ेगा। यार ये मेरा क्यों वो हो ही जा रहा है, मैं अपनी एक ही स्क्रीन से क्यों। blank stare. In reality, बैक्टीरिया modern और आर्काई में classification had a डिफरेंस। paradigm shift and added a third domain thanks to his work. He was the first to show how archaea organisms are not bacteria nor a eukaryote, but a completely different domain of organisms. Let's take a look at how bacteria and archaea are different. One of the first things you will learn about archaea is that many live in extreme environments, like deep hydrothermal vents or in hot springs. Now, this is true, but they can also be found living next to bacteria in your gut. Archaea do share many similarities with bacteria, which may cause you to think that they are the same organism. They are single-cell organisms. They do not contain a nucleus nor membrane-bound organelles, and they do reproduce asexually. However, there are some important differences. First, the cell walls of bacteria and archaea are different. Bacteria cells have walls that contain peptidoglycan. Archaea cells do not contain peptidoglycan in their cell wall. Cells have membranes that surround them and allow materials in and out and separate them from their environment. The plasma membrane of archaea use isoprene chains instead of the fatty acid chain which are found in bacteria. The enzymes that read the genetic code in archaea are different than the enzymes that read the genetic code in bacteria. I find this interesting. To date, no archaea are found to cause disease in humans. Some diseases we know that we get are caused by a bacterial infection. As a result of these differences, and several others, modern classifications changed and a third domain was added, and we now have three domains: bacteria, archaea, and eukarya. Thanks for watching. जी, तो आपके सामने ये क्लियर हुआ कि ये दोनों ही यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, जिसकी वजह से यूनिसेलुलर का मतलब प्रोकैरियोट्स। तो वो तो समझ आ रही है कि यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन उनकी सेल फॉर्मेशन डिफरेंट है। सब बच्चे अपना अपना जो है, जो भी आपके पास नोटबुक है, कॉपी पेंसिल है, उसको खोल लें। जरा हम ये एक इसका सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। रेडी? जल्दी से पेंसिल पेपर अपने सामने खोल लें। आर्की और बैक्टीरिया की जो है
सेल का स्ट्रक्चर। या जिसको कह लें आपके ओवरऑल प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलें जी, ये मैं आपके सामने शेयर करने लगी हूँ स्क्रीन। जी, और ये आपने ड्रॉ करना है। चलें जी, स्टार्ट, लेट्स ड्रॉ। जी, इसकी सेल वॉल, इसके अंदर की मेम्ब्रेन्स, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि यूनिसेलुलर है। एक ही सेल इज इक्वल टू होल ऑर्गेनिज्म। चलें भाई, ये आपके सामने इमेज आ रहा है, आपने इसको ड्रॉ करना है। स्टार्ट। और जल्दी से जो है उसके बाद आप लोग बारी बारी अपनी स्क्रीन शेयर करते जाएं। हाँ, इस्माइल ने जनाब इसके ऊपर धड़ बनाना शुरू कर दिया है, और फाते जो है इसके अंदर डॉट्स लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये लोग दो इकट्ठे जो है वो यूनिसेलुलर बन रहे हैं, लेकिन एक रेड कलर में जा रहा है और एक ग्रीन कलर में। इस्माइल और फाते जो है वो बड़ी खूबसूरती से बना रहे हैं। ये दरमियान में जो है वो ब्लू लाइन से फाते ने बनाने की कोशिश की है, इसके अंदर की मेम्ब्रेन्स। वेरी गुड, ठीक हो गया, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलें जी, आप सब भी जल्दी जल्दी बेशक अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, बेशक आप चैट के अंदर भेज दें, बेशक फोटो खींच के आप ग्रुप के अंदर भेज दें क्या क्या बनाया सबने। जी, नीचे आप, आप इसके नहीं शेयर हो। अच्छा अभी बना रहे हैं, मैंने कहा शायद बना चुके हैं सारे। चलें, ये लें देखें, ये है। नीचे अभी भी नहीं हो रही। एक एक मिनट, वो किसी बच्चे ने अपना शेयर कर दिया व्हाइट बोर्ड, जिसकी वजह से वो गुम हो गई थी। ये ले। मैंने अपना वो सेल ग्रुप में भेज दिया। ये देखें, मैंने भी भेज दिया है। मैंने जो है वो यूकेरियोट्स का, प्लांट और एनिमल सेल्स जो है, सेल स्ट्रक्चर जो है वो बनाए थे। और जो पिछली दफा आप लोगों ने ड्रॉ किया था, मैंने वो शेयर किया। वेरी गुड, ये आ गया है जी एक और। जी, ये गुड। और ये बनाया है सुमैया ने। वेरी गुड सुमैया। और ये है जी इब्राहिम का। गुड इब्राहिम, ठीक हो गया, हो गया सबका।
the Earth as an amazing variety of life. However, all living things found on Earth can be divided into three large domains based on their characteristics. The three domains are bacteria, archaea, and eukarya. Let's take a look at some of the characteristics of each of these three domains. Bacteria and archaea are the two domains made up of only single-cell organisms, also called unicellular. They also contain only prokaryotes, which are organisms that have cells that do not contain a nucleus nor membrane-bound organelles. However, even चलें जी, अब आपने जो ड्रॉ किया ना, आप जल्दी से उसको फटाफट लेबल कर लें। सेल वॉल बाहर वाली, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर ये जो आपने अंदर डॉट्स डाले हैं वो राइबोसोम्स, उसके अंदर का जो लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म, इसके जो बाहर ऐसे 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 आपने ढेर सारे बाल और ढेर सारे एंटीनास बनाए हैं, उसका नाम है फाइलस। इस पूरे जो स्टाइल है इसका, ये देखिए कैप्सूल स्टाइल है ना, इसलिए कैप्सूल। इसके अंदर न्यूक्लियस हमने कहा नहीं होता, बल्कि ये न्यूक्लियोइड होता है। और मीजोजोम इसके अंदर एक चीज है, और प्लाज्मिड एक ये सर्कुलर डीएनए टाइप स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं, जिसके अंदर इसकी कोडिंग होती है जी। तो जल्दी जल्दी सारे अब लेबल करें अपनी डायग्राम को। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चों की भी डायग्राम्स आ गई हैं, शाबाश। अब आप लोग फटाफट इसको लेबलाइज कर लें। इस्माइल, अब लेबलिंग का क्या करोगे यार? अब तो कुछ कॉपी पेंसिल पकड़नी पड़ेगी। हाँ है इस्माइल, हुजैफा को बड़ी हंसी आ रही है, उसने स्पेशल वीडियो ऑन किया है इस्माइल आपके लिए। हाँ भाई, शरारतें हो रही हैं, मैं देख रही हूँ, हर खबर पे नजर जी। चलें जी, इस्माइल जो है ना वो कोई जुगाड़ निकाल लेगा। इस्माइल इज अ जीनियस बॉय। पिक्चर में दो चीजें नहीं थी तो हमने ड्रॉ की। हाँ ठीक है, वो आप ड्रॉ कर लें। ये थोड़ा डिटेल्ड है ना, वो डिटेल्ड नहीं था, वो एक जनरल सेलुलर स्ट्रक्चर था, तो आप डिटेल के अंदर आप ये ऐड कर लें। वो साइटोप्लाज्म वो दिखता तो नहीं है, और प्लाज्मिड को जो है अलग से उन्होंने किया है। जी, जिसका होता जाए वो हाथ खड़ा करता जाए, या कहता जाए कि आई एम डन। आठ चीजें हैं: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, फाइलस, कैप्सूल, न्यूक्लियोइड, मेसोसोम, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड आप देख रहे हैं वो डीएनए स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है, कोडिंग है इसकी। यूकैरियोट्स में डीएनए होता है, प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया के सेल में प्लाज्मिड होता है जी। डन, एवरीवन इज डन? क्विक क्विक। डन। डन, वेरी गुड, शाबाश। क्विक, हमने मूव कर रहे हैं अब क्विज की तरफ। ओके, एक दो डन और आते हैं तो मैं मूव कर जाऊंगी, बाकी लाइनें लगा लें और अपनी जो लेबलिंग है उसको बाद में डन। पिक्चर खोल के कंप्लीट कर लें, ठीक है? वी आर मूविंग ऑन। However, even though they are similar, they're also very different. First, the cell walls of bacteria and archaea are different. Bacteria have cell walls that contain peptidoglycan. Archaea cells do not contain this in their cell walls. ठीक, सेल वॉल का डिफरेंस आ गया। दोनों का स्ट्रक्चरल डिफरेंस इतना नहीं है, लेकिन उसके सेल वॉल्स के अंदर मटेरियल क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया में है, आर्किया में। Cells also have membranes that surround them and allow materials in and out and separate them from their environment.
The plasma membrane of archaea uses isoprene chains instead of the fatty acid chain, which is प्लाज्मा में जो कोडिंग है इन दोनों की वो डिफरेंट है। ये देखें बैक्टीरिया का कोड किस तरह जा रहा है जिगजैग, आर्किया का कोड जो है वो किस तरह जा रहा है, वो उससे डिफरेंट है। ठीक, आप देखेंगे यानी साइंटिस्ट कितना अंदर घुस के गहरी स्टडी करके उन्होंने ये बात निकाली है। अब आपको समझ आ रहा है कि जो ये 3 डोमेन्स हैं जो इतनी बड़ी है, ये सबसे आखिर में क्यों साइंटिस्ट पहुंचे इस तक, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात थी ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचने के लिए बायोटेक्नोलॉजी को इतना इम्प्रूव होना जरूरी था कि वो ऐसे टूल्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे माइक्रोस्कोप्स क्रिएट कर सकते हैं जो इतनी डीप स्टडी में उनकी मदद दे सकते हैं। फाइन, found in bacteria. The enzymes that read the genetic code in archaea are different than the enzymes that read the genetic code in bacteria. ठीक, जेनेरिक कोड्स को जो एंजाइम्स रीड करते हैं वो एंजाइम्स डिफरेंट है। To date, no archaea has been found to cause disease in humans, and they are able to survive in extremely harsh environments. ठीक, आर्किया यूनिसेलुलर है लेकिन वो ह्यूमंस में डिजीज नहीं करते। लेकिन आपको पता है बैक्टीरिया हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियाज आ गए, पेट में दर्द बैक्टीरिया आ गया। ठीक, तो बैक्टीरियाज जो हैं वो इंसानों में डिजीज के कॉज भी बनते हैं। Hot springs and hydrothermal vents. The domain Eukarya contains a huge variety of living organisms. Eukarya has organisms that are both unicellular or single-celled and multicellular. In addition, the cells of this domain are eukaryotic cells, which means they do contain a nucleus and membrane-bound organelles like a mitochondria. The kingdoms in this domain include protists, fungi, plants, and animals. जी, आप ये देखें ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। ठीक, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया। बैक्टीरिया और आर्किया के अंदर बताएं सिमिलर क्या चीज नजर आ रही है? दे आर यूनिसेलुलर। Unicellular. यस, वेरी गुड, यूनिसेलुलर, वन सेल, ओनली वन सेल, सिर्फ एक सेल पे पूरा ऑर्गेनिज्म चल रहा है, लेकिन ये लाइव है। ठीक है ना, देख रहे हैं ना इसकी आंखें गौर गौर से और दांत हमें गौर से खाने के लिए दौड़े हैं, लेकिन हायरार्किया हमें नहीं खाता, हमें टेंशन नहीं देता, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। और यूकेरिया में ये पूरा एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ढेर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक हो गया, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो ये चीज यहाँ पर हमें क्लियर हुई। अब जो है आपको आर्किया की तरफ हम चलते हैं, आर्किया के बारे में डिटेल। इस डिटेल से पहले हम वहां पर जाते हैं अपने कहूत की तरफ, बैक्टीरिया की बेसिक्स। अब आपको ये बातें समझ आएंगी। पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल्स, अब आपको समझ आ रही है ये बात कि सेल वॉल्स इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन है, जबकि उसके अंदर जो आर्किया है उसके अंदर नहीं था। ठीक हो गया। और फिर हमने देखा कि कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक। ठीक, फोटोसिंथेटिक जो खाना अपना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक जो एब्जॉर्प्शन या इंजेक्शन यानी ले के अंदर पेट में, लेकिन ये चूंकि यूनिसेलुलर है तो मोस्ट प्रोबेबली ये एब्जॉर्प्शन से अपने अंदर लेके जाता है। ठीक हो गया। So next, let's have a quiz. Which domain has rRNA closer to eukaryotes? यूकैरियोट्स के करीब तरीन कौन है? यूकैरिया, आर्किया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा? ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आर्किया है। वो इसके अंदर ये मैंने आपसे जिक्र शायद नहीं किया, कल किया था थोड़ा सा हल्का सा, कि राइबोसोमल जो आरएनए है इसके अंदर वो यूकैरियोट से इसका मिलता है, बैक्टीरिया से नहीं मिलता। हालांकि ये यूनिसेलुलर है लेकिन इसका आर्किया से मिलता है। जी, सो लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टाई सिलेक्ट करना आपने, एक से ज्यादा। विच डोमेन्स कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स? फंगाई, यूकैरिया, बैक्टीरिया, आर्किया? प्रोकैरियोट्स, मल्टाई सिलेक्ट। फंगाई, यूकैरिया, बैक्टीरिया, आर्किया? जी जी, वेरी गुड। प्रोकैरियोट्स, डोमेन्स की बात थी। ये देखें डोमेन्स, आपने क्वेश्चन पे गौर ज्यादा करना है। ये डोमेन्स की बात है तो डोमेन्स आपको पता है ही 3। कौन कौन सी हैं?
बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया, 3 डोमेन्स हैं, जिसमें से ये दोनों डोमेन्स जो हैं ये प्रोकैरियोट्स यानी कि सिंगल सेल हैं। क्या है? बोले मेरे सिंगल साथ, सिंगल सेल, सिंगल Single सेलुलर है। सिंगल cell. सेलुलर को कहते हैं प्रोकैरियोट्स। और बाकी जो है डोमेन तीसरी वो यूकैरियोट्स है, यानी कि मल्टी सेलुलर। क्या है? ठीक। Multicellular. जिन जिन के गलत हुए हैं, जिन जिन के गलत हुए हैं वो गौर से इस पे गौर कर ले। और फंगाई जो है वो हमने पढ़ा है कि वो डोमेन नहीं है, यहाँ डोमेन की बात हो रही है। देयर आर ओनली 3 डोमेन्स, ठीक है, 3 डोमेन्स। वो किंगडम के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर फंगाई और वो सारा आता है, लेकिन डोमेन्स की जब बात आएगी बच्चों तो वो सिर्फ बड़ी 3 डोमेन्स हैं जो कार्ल वीजे ने 1977 में बताई थी। 3 डोमेन्स, बैक्टीरिया आर्किया जो कि प्रोकैरियोट्स यानी सिंगल सेलुलर है, और तीसरी यूकेरिया जो मल्टी सेलुलर है। होप के अब बच्चों को ये पॉइंट मजीद क्लियर हो गया होगा। So let's move on the next यूकेरिया ओवरव्यू। ये यूकेरिया जो कि मैं और आप क्या हैं, सिंगल सेल के हैं कि मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर। हम मल्टी सेलुलर हैं, हम यूकेरिया के अंडर हैं। तो ऑल यूकैरियोट्स ग्रुप इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं इनके। इनका सेलुलर स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें न्यूक्लियाई भी मौजूद है, न्यूक्लियस उसमें नहीं था। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं था बल्कि उसमें न्यूक्लियोइड्स थे, तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी मौजूद है। और इसके अंदर प्रोटिस्टा भी आ जाते हैं, फंगाई भी आ जाते हैं, प्लांटाई भी आ जाते हैं, एनिमिलिया भी आ जाते हैं। ठीक, क्लियर? प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई, एनिमिलिया all includes in यूकेरिया, यूकेरियोट्स। आर्किया का लाइफस्टाइल क्या है भाई? आर्किया किस तरह रहते हैं? ये जो है ना, आपने अभी वीडियो में भी देखा था, ये हमारी बॉडी को तो नहीं कोई डिजीज या उसका बाइस बनते, इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, इसलिए ये एक्सट्रीम कंडीशन में, डेजर्ट्स में, सॉइल्स में, ओशंस में, हर जगह रह लेते हैं। ठीक, ये क्या चीज बनी हुई है? ये जो है ओशंस और सॉइल्स को उन्होंने दिखाया हुआ है कि वो हर चीज के अंदर, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी आर्किया जो है वो रह सकता है। और हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं। खाना, अपना खाना जो खुद बनाता है वो कौन ये होता है? ब्राउन वाला तो मच्छी के छत्ते की ऑटोट्रॉफ। तरह लग रहा है। हाँ ऐसा ही है, मक्खी के छत्ता लग रहा है। ये फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस, जो खुद बनाते हैं खाना उन्हें क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक। भाई वो ऑटो ऑटो मोड पे लगे होते हैं, खुद ब खुद खाना बना लेते हैं अपना, ऑटोट्रॉफिक। तो फोटोसिंथेसिस जैसे प्लांट्स में होती है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करके हमें क्या देते हैं? प्लांट्स सांस हम जो उसके लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना। प्लांट हमें प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम रखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस से वो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाता है, जो कि हम ह्यूमंस और एनिमल्स सब इनहेल करते हैं। लेकिन आर्किया जो है ना, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं बनाता। ठीक है, ये ऑक्सीजन नहीं बनाता। ये फैक्ट आपने जहन में रखना है इसका। अच्छा जी, आर्किया की एग्जांपल्स, मेथेनोजेंस मेक मीथेन, हेलोफाइल्स लव सॉल्ट, थर्मोफाइल्स और एसिडोफाइल्स लाइक हॉट और एसिडिक। तो ये आपको, इसकी अभी मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जा रही, वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। सिक जो है अपने जहन में एक बना लें कि आर्किया जो है वो शदीद गर्म इलाकों में भी, सॉल्ट लेक्स में भी, एसिडिक इलाकों में भी, हर जगह ये रह लेता है। ठीक हो गया? और इवन के ये एनर्जी लेता है कुछ जो कंपाउंड इनऑर्गेनिक चीजें है ना, जैसे जो खुद बनाई होती है हमने, सल्फर बनाया हुआ है या अमोनिया बनाते हैं, उससे भी ये एनर्जी ले लेते हैं। तो एनीवेज ये फैक्ट्स हैं, इनके अंदर आपको ज्यादा, बहुत ज्यादा तफसील से घुसने की अभी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और इससे नेक्स्ट, विच आर्कियल ग्रुप प्रोड्यूसेस मीथेन? Halophiles, methanogens, thermophiles, acidophiles. Methane. Halophiles, methanogens, thermophiles, acidophiles. जी,
So there is a hint in the name methane. Methane, yes, good. So methane say methanogens. G. So come up to the next question. Where do halophiles typically thrive? Arctic ice, rainforest, salty lakes, desert dunes. किस इलाके में, मैंने अभी हाईलाइट किया था, हेलोफाइल्स किस में जाते हैं? टीचर मैंने लेट ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे वो उस पे पिन नहीं पता है, इसलिए आप मुझे ओके, मैं आपको पिन बता रही हूँ, बिल्कुल मैं पिन बता रही हूँ प्यारी बेटी को। 5525 5525 141। जी 5525 141। जी बेटे, हो गया एंटर? जी स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा है 5525 141। जी तो आगे चलते हैं। अब इससे नेक्स्ट, बैक्टीरिया हमारे इकोसिस्टम में क्या करता है, ये पूरी दुनिया में, हमारी पूरी इन्वायरमेंट के अंदर ये बैक्टीरिया अंकल हर वक्त क्यों स्यापा डाले रखते हैं? बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया आ गया, पेट में चला गया, गले में चला गया, इधर बैक्टीरिया आ गया, जख्म हुआ, बैक्टीरिया आ गए, ये क्या चक्कर है इनका? ये ना रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। पूरी ग्लोबली इनका एक ही काम है, इन्होंने जो है ना रिसाइकलिंग का प्रोसेस चलाया हुआ, लेकिन कुछ जो है डिजीजेस भी कॉज कर देते हैं। और इनका स्ट्रक्चर जो है, ये आपस में कैसे काम करते हैं, ये ना एक नहीं आता, वो डिवाइड होते जाता और पूरी चेन और क्लस्टर्स बना लेते हैं और जल्दी से फैल के पूरा एक जो है ना वो एरिया को कवर कर लेते हैं। इसलिए डिजीज क्रिएट करने का भी, ये पूरे ना होते यूनिसेलुलर है, लेकिन ये चेन्स और क्लस्टर्स या पूरी पूरी समझो कॉलोनी सेल्स की ना अपनी बना के रहते हैं, अकेला अकेला नहीं कोई रहता। और ये ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मींस ऑटोट्रॉफिक जो खुद खाना बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक जो खुद खाना लेके खाते हैं। ठीक है, इंजेशन या एब्जॉर्ब करते हैं दूसरी चीजों से, इसलिए ये हमारे स्टमक्स में भी घुस जाते हैं, वहां से एंजॉय करते हैं हमारा खाना और हमें कर देते हैं पेट खराब। ठीक, अच्छा, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल होना जरूरी है। ठीक, क्लोरोफिल बेसिकली फोटोसिंथेसिस को लाता है, और इसको हमने इसकी वीडियो भी एक देखी थी। तो क्लोरोफिल का जो है, इसके कुछ के अंदर क्लोरोफिल होता है, कुछ बैक्टीरियाज में वो जो है फोटोसिंथेसिस क्रिएट करता है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक भी इसमें से कुछ होते होते हैं। ठीक हो गया। बैक्टीरिया जो है हमने कहा कि सिर्फ डिजीजेज ही बल्कि कॉज नहीं करते, बल्कि कुछ बैक्टीरिया बड़े फायदेमंद होते हैं। कोई बताएगा? एक हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी में, क्या मेडिसिन बैक्टीरिया से क्या बना था? एक दवाई बनाई थी, दवाई बनाई, हाँ यीस्ट, वो खाने की चीज बनती है, अब वो बिल्कुल क्या फूड की कहते चीजें बनती हैं, हैं। वो बनाई थी और जी चले मैं हिंट देती हूँ, डायबिटीज के मरीजों के लिए कुछ बना था जी, इंसुलिन। इंसुलिन बना था, क्या बना था? इंसुलिन। इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया ही था, हमने ये देखा था ना कि वो बैक्टीरिया ही जो है वो दवाई के तौर पे फिर इस्तेमाल हुआ था। अच्छा जी, इससे आगे हम चलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों ही इस डोमेन में बेसिकली आते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है ना, जो हमने कहा था ना कि कुछ के अंदर क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये बेसिकली साइनोबैक्टीरिया होते हैं, कि ये वो बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। आप देख रहे हैं मैम ये आवाज नहीं आ रही। जी, आवाज आ रही है सब बच्चों को? जी आ रही है। जी, अपना आप बेटा अपना मैम वॉल्यूम नहीं या आ वो रही। चेक करें, हेडफोन वगैरह या वॉल्यूम चेक करें जी। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो ये चूंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया की डोमेन से करते हैं। क्यों? क्यों बैक्टीरिया की डोमेन से क्यों है? ये प्लांट्स में क्यों नहीं है? अगर क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, जल्दी बताएं, प्लांट्स में क्यों नहीं है? कोई जी, बैक्टीरिया को खराब कर देगा। जनाब क्वेश्चन सुने, बैक्टीरिया से फोकस करें,
फोकस करें। मैम क्वेश्चन क्या है? साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है, लेकिन दे कंटेन क्लोरोफिल। यस। क्लोरोफिल का मतलब फोटोसिंथेसिस होता है और वो खाना प्रोड्यूस करते हैं अपना। अगर वो खाना प्रोड्यूस करते हैं अपना, तो ये प्लांट्स में क्यों नहीं है? अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो प्लांट्स में क्यों नहीं है बैक्टीरिया, ये वाले साइनोबैक्टीरिया? ये बैक्टीरिया क्योंकि वो प्लांट्स को खा प्लांट्स को देंगे। खराब कर देते होंगे। को प्लांट्स का खाना अच्छा प्लांट्स नहीं को लगता। क्योंकि वो प्लांट्स को खा खा लेते देंगे। हैं। प्यारे बच्चों, प्लांट पहले मुझे बताओ, प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं? ऑटोट्रॉफिक नहीं, ऑटो इसमें मुझे बताएं कि वो यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर? मल्टीसेलुलर और बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर। सिंपल सा डिफरेंस था, ठीक है। लेकिन जो बच्चे एन के पेन के क्लास में इधर उधर देख रहे हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही। सो फोकस। जी, किंगडम के बारे में हम एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि किंगडम्स क्या हैं। हमने ये पढ़ा था कि किंगडम मोनेरा जो है वो क्रिएट की थी, वो प्रोकैरियोट्स के ऊपर है। प्रोटिस्टा जो है उसमें यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। फंगाई, प्लांटाई, एनिमिलिया जो हैं ये तीनों मल्टाई सेलुलर हैं। जी, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, जो बात समझ ना आए पूछ लें। यस सर। ठीक। फंगाई मशरूम्स को कहते हैं। फंगाई मशरूम्स बताते खुद नहीं, फंगाई ज्यादा बड़ी कैटेगरी है। जी, तो क्वेश्चन, विच किंगडम कंटेन्स ट्रू बैक्टीरिया? फंगाई, प्रोटिस्टा, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया? और से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। ट्रू बैक्टीरिया, जी, यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरियास। सो next question, which cell wall contains peptidoglycan? Focus on the question. Contains peptidoglycan. Fungi, animals, archaea, bacteria? जी, ये डिफरेंस था ना आर्किया और बैक्टीरिया का, एक में पेप्टाइडोग्लाइकन था और एक में नहीं। So let's test your memory. ये क्या पता? Do you remember or not? जी, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया की होती है, आर्किया की नहीं होती। जी, तो अब एक क्वेश्चन आपका, आप सब बताएं कि व्हाट एडवांटेजेस डिड एडिंग द डोमेन लेवल ब्रिंग टू बायोलॉजी? ये जो तीन बड़ी डोमेन्स बना दी, उसके अंडर फिर कैटेगरीज बनी, नहीं बताएं कार्ल वीजे के इस कारनामे ने क्या फायदा दिया? एंड हाउ डिड इट चेंज हाउ वी स्टडी माइक्रोबियल एवोल्यूशन? जो माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे, उनकी स्टडी में इसने क्या फायदा दिया? जी, अब देखते हैं कि कौन अपना दिमाग दौड़ाता है। जी, कोई बताएगा कुछ भी जो आपके जहन में आ रहा है कि डोमेन लेवल बनाया? भाई किंगडम तक ठीक था, बस बना रहता। इतनी किंगडम्स को भी उसने, जो 5 किंगडम्स थी, 5 किंगडम थ्योरी थी, उसको उसने कंसाइज करके 3 डोमेन्स के अंदर डाला, तो क्या फायदा हुआ? कि लोग अब अगर कोई चीज पढ़ते हैं तो उनको ठीक पहले है। 5 ज्यादा पढ़नी पड़ती थी, तो उसने ज्यादा शॉर्ट अप करके उन्होंने कहा कि आगे से नहीं, सिर्फ पढ़ाई के लिए कि 5 की नहीं बजाय वो नहीं 3 कैटेगरीज पढ़े, ये तो फायदा नहीं ना सिर्फ हो सकता। ताकि पहले उनको समझने में इजी हो जाए। मैम ठीक है क्योंकि सिमिलैरिटीज कुछ के अंदर बहुत बहुत थी। जी, कि सिमिलैरिटीज की बुनियाद पे जब उसने डोमेन्स क्रिएट की, तो जाहिर है जितनी कम चीजें होंगी उतना नहीं, इजी होगा। और जिस तरह हुज़ैफा ने शुरू में कहा कि जितना वो ज्यादा कैटेगरीज होंगी उतनी उसको स्टडी करना भी कॉम्प्लेक्स होगा। तो बिल्कुल आप सबने और फातिहा ने इस बात को भी एलेबोरेट किया, तो वेरी गुड कि ये एडवांटेज ये हुआ कि माइक्रोबियल एवोल्यूशन इसलिए क्योंकि माइक्रोस्कोपिक, आर्किया और बैक्टीरिया 2 बड़ी डोमेन्स हैं, और यूकेरिया के अंदर अगर प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, फंगाई भी हैं, प्रोटिस्टा भी हैं, तो इसका मतलब है कि वो सब बहुत सिमिलर हैं आपस में।
और ज्यादा मुश्किल जो आ रही है और ज्यादा तफसीली स्टडी जिनकी करनी पड़ रही है वो आसान हो गई जब इनको हमने सिर्फ 2 कैटेगरीज के अंदर कुछ बुनियादी फंक्शनिंग पर साइड पे कर दिया। अब ये जो एरिस्टोटल था पायनियर था इन 2 ग्रुप्स का, कौन कौन सा, एनिमिलिया और प्लांटाई। जाहिज ने क्या किया, हम ये क्विक रिकैप कर रहे हैं, मेरे साथ रहें। जाहिज ने क्या किया, एनिमल ट्रेट्स की स्टडी की। कितनी एनिमल्स की स्पीशीज उसने पढ़ी, 350। अच्छा 350 350। और हाँ ये बिल्कुल शुरू में टेक्सोनोमी यानी क्लासिफिकेशन की तरफ जाने वाली कदम थे जो इन दोनों ने उठाए। उसके बाद टर्नेफोर्ड से लाइनेस तक क्या हुआ, कार्ल लेनिस तक। टर्नेफोर्ड ने बाकायदा तौर पे रैंक्स क्रिएट कर दे, लाइनियस ने 7 टेक्सा के अंदर उसको बाकायदा डिवाइड कर दिया। ठीक, किंगडम से लेके एक मिनट भाई को दो, किंगडम से लेके स्पीशी तक क्या हो गया, एक पूरा बाकायदा तौर पर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप हो गया। ठीक हो गया जनाब। अब यूग्लिना आ गया जिसके अंदर क्या था, मिक्स चीजें थी। ये मेरे साथ जल्दी जल्दी रिवाइज करें। ये इनके अंदर क्लोरोफिल था प्लांट्स की तरह, लेकिन ये हेट्रोट्रॉफिक थे। ये यूग्लिना की है, यूग्लिना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, यूग्लिना इसका नाम है, यूग्लिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, अब इसको जब स्टडी किया तो उन्होंने देखा समझ नहीं आ रहा, ये प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल है, खाना खुद बना रहा है, लेकिन जब अंधेरे में जाता है तो ये एनिमल्स की तरह हेट्रोट्रॉफिक बन जाता है, उनको इंजेस्ट करने लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, और इसकी सेल वॉल भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये ना कोई थर्ड कैटेगरी है एनिमल्स और प्लांट्स के अलावा। तो उन्होंने तीसरी कैटेगरी क्या बनाई थी, एनिमल्स और प्लांट्स के अलावा 3 कैटेगरी में क्या बना था, प्रोटिस्ट। क्या बना था, प्रोटिस्ट। उन्होंने एक तीसरी किंगडम प्रोटिस्टा ऐड कर दी थी। सो लेट्स सी कि आपने रिवाइज अच्छा किया कि नहीं। विच ट्रेट्स मेड यूग्लिना प्रॉब्लमैटिक फॉर 2 किंगडम्स, no chlorophyll, hard tissues, mixed nutrition, huge size. No, मोहम्मद से को। हाँ जी, अब देखते हैं रिवियन भी किस बच्चे ने गौर से किया। सो विच ट्रेट कौन सी बात थी, यूग्लिना प्रॉब्लम कर रहा था। हाँ जी, ये देखें जरा, आ जाए इधर। ये मेरा रिजल्ट आया जो कि अच्छा नहीं आया, लिहाजा मैं इस रिजल्ट को ठीक करूंगी। पता नहीं, मैं 12th आ गया, मैं कर रहा हूँ, करेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आपने पोजीशन पे नहीं जाना। आप 12th हैं या 18th हैं या 16th हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ठीक होना और गलत होने की सूरत में उसको समझ लेना जरूरी है। जी आप क्या कह रहे हैं बेटा, क्या नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब आ जाए इधर। 6 बच्चों ने कहा है कि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं था। अरे प्यारे बच्चों, यूग्लिना में क्लोरोफिल तो था, इसीलिए वो प्लांट से रिजेंबल कर रहा था। अच्छा, ह्यूज साइज का तो ताल्लुक ही नहीं था क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। मिक्स न्यूट्रिशन यानी कि खाने का तरीका उसका मिक्स था। वो प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल के जरिए अपना खाना खुद भी बनाता था, और डार्कनेस में अंधेरा जब गहरा होता था तो वो हेट्रोट्रॉफ बन जाता था, इंजेस्ट करता था या एब्जॉर्ब करता था खाना। तो मिक्स्ड किस्म की न्यूट्रिशन स्टाइल था। इस वजह से यूग्लिना का समझ नहीं आ रहा था कि उसको प्लांट्स में डाले कि एनिमल्स में डाले। क्लियर, ओके, so let's move on. Let's have an next question. Complete the sentence. Carl Linnaeus created a hierarchy of 7 taxa, 9 taxa, 3 taxa, 12 taxa. कितने टेक्सास क्रिएट किए थे उसने जी, किंगडम से लेके, क्योंकि डोमेन उसने नहीं किया था ना, किंगडम से लेके स्पीशी तक, किंगडम से लेके स्पीशी तक जी 7 टेक्सा थे। ठीक है, 3 टेक्सा की जो थ्योरी थी बेटा जी, वो जो है अर्नेस्ट हैकल ने दी थी जब उसने प्रोटिस्ट ऐड किया था। तो इसने तो पूरी सारे को प्लस करके 7 जो है वो किंगडम जो है वो क्रिएट किए थे। जी, प्रोटिस्ट और फंगाई। प्रोटिस्ट के बारे में क्या पढ़ा आपने
कि वो यूकैरियोटिक सिंगल्स हैं। यूकैरियोटिक कौन होता है? जिसमें सेल एक सेल ज्यादा सेल ज्यादा होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी क्या? सेलुलर। हाँ, वो सिंगल्स उसको इसलिए उसने लिखा है कि वो अलग अलग एक एक बॉडी के तौर पे मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, फंजाई जो है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्प्शन, उसका खाने का स्टाइल एब्जॉर्प्शन का है। और फंगल वॉल्स के अंदर एक मटेरियल होता है चिटिन। अच्छा जी, डोमेन्स को कंपेयर कर लें। आर्किया एक्सट्रीम लवर्स हैं, हर जगह रह लेते हैं और बिल्कुल हमसे लड़ाई नहीं करते, कोई डिजीज क्रिएट नहीं करते। बैक्टीरिया जो है यूबिक्यूटस प्रोज का यहाँ पे टर्म एक इस्तेमाल हुई है। एक यूरिया मिनट, का डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, इन दोनों एक से? मिनट मैं आपको बता दूं, एक सेकंड। अच्छा जी, हाँ जी बेटा, अब आप क्वेश्चन अपना रिपीट करें। सॉरी। हम यूरिया का क्या है, इन दोनों से डिफरेंस है, डिफरेंट क्या है? कैरिया का देखें, ये जो बेटा आर्किया और बैक्टीरिया है ना, ये दोनों डोमेन्स, इनके जो बॉडी है ना, सेल स्ट्रक्चर, ये सिंगल सेलुलर है, बस एक सेल की टोटल बॉडी है। यूकेरिया जो है ना, ये मल्टी सेलुलर है। जैसे इंसान है, इंसान के अंदर कितने मिलियन सेल्स हैं, या आप एनिमल्स को ले लें, ठीक, कितने ज्यादा उसके अंदर सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। या आप प्लांट्स को ले लें, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। लेकिन आर्किया और बैक्टीरिया, ये जो दोनों डोमेन्स है ना, ये सिंगल सेलुलर है, बस वन सेल की बॉडी है, मुख्तसर छोटी, इसलिए नजर नहीं आती, इसलिए ये माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ती है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आर्किया, ये लवर्स हैं, प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर रहे होते, ये यूबिक्यूटस प्रोज के तौर पे कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि बहुत उनकी ना एफिशिएंसी है, उनका बहुत ज्यादा यानी ऐसा सिस्टम है कि बहुत एफिशिएंट है, इसलिए आप देखें वो हमारे अंदर डिजीजेस और उसकी वो एक सेल से फटाफट ढेर सारे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन इसको कहते हैं, कि ढेर सारे सेल्स और क्रिएट कर लेना, वो इकट्ठी कॉलोनी की सूरत में हमने देखा वो रहते हैं। तो ये एफिशिएंट बहुत है। और यूकेरिया क्या है? चूंकि इन दोनों के अंदर, आर्किया और बैक्टीरिया में न्यूक्लियाई नहीं होता, यूकेरिया में न्यूक्लियाई होता है। एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जिससे पूरी बॉडी यहां से जो है वो टैकल होती है। ठीक हो गया? इसके अंदर हमने कहा है, उसके पास जाना, कि सिंगल न्यूक्लियस सेंट्रल नहीं होता। ठीक हो गया? अब आगे चलें इससे। तो डबल पॉइंट्स का क्वेश्चन है, व्हेन डिड वीजे प्रपोज थ्री डोमेन्स 1977, 1969, 1866, 1937? जी, कार्ल वीजे ने क्या किया था? अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था। ये 1928 से 2012 तक इसकी डेट ऑफ। क्वेश्चन के ऊपर बेटा ड्राइंग नहीं करनी किसी ने जी। 1977 में बेटा जी कार्ल वीजे ने जो है ना, ये पेश की थी 3 डोमेन्स वाला काम। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी सिलेक्ट, एक से ज्यादा आपने सिलेक्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन है, विच किंगडम्स बिलोंग टू यूकेरिया? यूकेरिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगाई, प्लांटाई। जी बच्चों, हाँ, मोनेरा में क्यों फंस गए? किंगडम मोनेरा का तो इससे नहीं था ताल्लुक। प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई और एनिमिलिया, ये चारों बेसिकली यूकेरिया में आती हैं। ठीक है? ये मैं आपको एक दफा दोबारा, मैंने आपको एक चार्ट भेजा है ओवरव्यू के नाम से, आपने उसको ना, दोनों चार्ट्स को गौर से दोबारा पढ़ लेना है आज। ठीक है? गौर से दोबारा पढ़ना। ओवरव्यू जो मैंने बताया है, उसमें आपको ये जो आपके जहन से निकल रही है ना बातें, वो दोबारा आपके जहन में पक्की इंशाल्लाह हो जाएंगी। ठीक? सो वी गो टुवर्ड्स द पोडियम।
5640 अनाया माशाल्लाह, एंड 6498 इस्माइल, एंड 6719 पॉइंट्स के साथ आयजा खड़ी हैं फर्स्ट, साथ में हुजैफा और अनीजा उसी फ्लोर पे बाकी सब भी खड़े हैं जिस पे आयजा, इस्माइल और अनाया खड़े हैं। सो लेट्स सेलिब्रेट सबके लिए ये कप, सब एंजॉय करें। सब बच्चों ने सीखा, समझा, दैट इज एसेंशियल। ठीक, अब हम चलते हैं कहूत की तरफ। एक और कहूत होने लगे। हैं? हाँ जी, अब जो है इस सारे की प्लस माइनस क्विक कहूत हम करने लगे हैं। आप ग्रैंड सब कहूत ready होने हो जाएं। मैं आपको लगे। एक नई पिन आपको इब्राहिम बताने लगी हूँ, आपने उसको करना है। ठीक है जी। जी, मैं आपको पिन बता रही हूँ, साथ में स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। आप सब बच्चे इस नई पिन को एंटर कर लें। So let's go to Kahootopia. Here is the quiz number 3. So get ready to join it. जी, 15069110 ये मैंने मैम लिंक चैट में भी भेज भेज दें। दिया है। जी बेटा, ये मैं चैट में आपको भेज रही हूँ। 15069110 सोचना है, गौर से पढ़ना है, क्वेश्चन जल्दी नहीं करनी। ये और उसको, टेस्ट हाँ जी, ये टेस्ट क्विज है, ये टोटल क्विज है 40 क्वेश्चंस का। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको हम पाइल अप करने लगे। मतलब ये ग्रैंड कहूत है। हाँ जी, आज के दिन का कहूत है ये। वो फाइनल नहीं है, वो इंशाल्लाह कल आपको भेजा जाएगा जो पूरे चैप्टर का होगा। ठीक है, अभी कल के पॉइंट्स चूंकि आप लोगों के जहनों में नहीं बैठे थे, इसलिए मैंने उन्हीं को मजीद कोशिश की है कि आपके जहनों के अंदर ये वर्ड्स, ये टर्म्स थोड़ा सा सर्कुलेट करें। ठीक है, और कुछ को मैंने इग्नोर किया है ताकि जो है आप उस